हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा FCA का कोर्स भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ पर। इस पे आपको सारा वीडियो लेक्चर्स, PDFs, क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। सो ट्राई टू मेक ए बेटर यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एंड हमारा एक कैंडिडेट का सक्सेस स्टोरी भी हमारा चैनल पर है, जो टेक्निकल ऑफिसर का FCA का एग्जाम ने क्रैक कर दिया है। सो अगर आप इस एग्जाम पर सीरियस हो तो प्लीज ट्राई टू मेक द बेटर यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड एस योर एग्जामिनेशंस एंड ड्रीम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फीडबैक इज इंक्लूडेड इन विच कम्युनिकेशन मॉडल? ये तो बर्लो पे ऐड किया है। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कोट अबाउट द फीडबैक। नेशनल एग्रीकल्चरल IP का मतलब क्या है? इनोवेशन प्रोजेक्ट है, 2006 पे स्टार्ट हुआ है। इसका ऑप्शन बी है इसका आंसर। आर्टिकल 14 क्या बोलते हैं कि so there should not be any discrimination or it will be called as a gender equality के बारे में बोलते हैं। आपको एक क्वेश्चन भी पूछने का चांसेस थोड़ा है, सिर्फ बिकॉज NTA ने एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए JRF एंड SRF में थोड़ा क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द सिलेबस भी आ सकते हैं, लाइक जनरल थिंग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लर्निंग मेनली एम्स इन क्या? लाइक एटीट्यूड भी है, आपका स्किल भी है एंड नॉलेज भी है। सो इट इज ऑप्शन ए। ये तीनों बाय कंबाइनिंग ऑल दिस एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज को ही हम बिहेवियर बोल सकते हैं, चेंजिंग बिहेवियर। एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है? एक तो नॉलेज शेयरिंग सिस्टम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, that is based on artificial intelligence। स्पेसिफिक क्रॉप्स का स्पेसिफिक नेसेसिटीज के बारे में हम एक सिस्टम लाइक नॉलेज सिस्टम पे ऐड कर दिया है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एक क्लिक पर आपको सब इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगा, उसी को हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल है एग्रेक्स हो सकते हैं, पोमे हो सकते हैं, सब कुछ लाइक एप्पल के बारे में एंड मार्केटिंग के बारे में, ये सब कुछ। KVK is established under the recommendation। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा ही जा सकते हैं, लाइक हमेशा MS मेहता कमिटी ने स्टार्ट किया है। The dysfunctional effect of an innovation to an individual or to society system। ये तो dysfunction का मतलब जो हमें नहीं चाहिए, अगर उसी का इफेक्ट हमें मिल गया है तो उस इन्वेंशन को और इस इनोवेशन से हिसाब से ये तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हैं हम। जमींदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये तो मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बाय द टाइम कौन हेड था? ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हेड था, गवर्नर था। एग्जाम्पल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल फ्रॉम अमॉन्ग कौन सा है? ये तो सेक्स है, ऑप्शन बी। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जो हमें होल नंबर्स देते हैं ना, उसी को हम डिस्क्रीट बोलते हैं। अगर 1.1, 1.2 ये सब कुछ इस तरह हो गया तो एक तो कंटिन्यूस वेरिएबल है। हम कहाँ देख सकते हैं इस डिस्क्रीट वेरिएबल को? मेजरली सेक्स पे दे सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट गिव 1.5, 1.7 फॉर सेक्स। अगर मेल हो गया तो 1 और फीमेल हो गया तो 0, लाइक वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना, इसी के लिए। Which of the following characteristics of evaluations device has manageability with available resources? ये तो practicability है। जो भी रिसोर्सेस है उसको आप किस तरह से मैनेज करके आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हैं, उस तरह का थिंग को हम प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं, प्रैक्टिकबिलिटी। ट्रेनिंग इज बेसिकली ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है? ये तो कंटिन्यूस एक्टिविटी विल बी डन। यूथ क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी ग्रुप। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं उसको कुछ स्किल्स दैट इज लर्न करने के लिए एक क्लब होते हैं, उसी को हम यूथ क्लब बोलते हैं। दिस इज कम्प्लीटली वॉलेंटरी, किसी को हम ढूंढ नहीं रहे हैं। जो इंटरेस्टेड पीपल है वो खुद ही आकर उसको लर्न कर रहे हैं। ग्रेटर कंटिन्यूटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉलेंटरी ग्रुप है ना, जो उसको
चाहिए, अगर वही पीपल आ गया तो डेफिनेटली देयर विल बी ग्रेटर कंटिन्यूटी. सो वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, दोज पीपल आर फोर्सफुली अगर उन्होंने एंटर किया तो डेफिनेटली इतना लॉन्गर पीरियड तक वो नहीं चल सकते. कोई भी ग्रुप हो, कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो. सो वॉलेंटरी रिलेशनशिप्स होना चाहिए. वी फीलिंग कहाँ देख सकते हैं? वी फीलिंग तो प्राइमरी ग्रुप में आप देख सकते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन किसने दिया है? ये तो कूली ने दिया है. प्राइमरी का एग्जाम्पल भी आप थोड़ा याद में रख लीजिए, लाइक फैमिली हो सकते हैं एंड लोकल ग्रुप्स हो सकते हैं, सब कुछ प्राइमरी ग्रुप के ही आते हैं. विन लूज गेम इज टू डेमॉन्स्ट्रेट इंटर टीम कोलैबोरेशन. इंटर टीम जो भी कुछ एक्टिविटीज होते हैं एक टीम एंड दूसरे टीम के हिसाब से, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन विन लूज गेम, ताकि उसको सब कुछ ही एक्सपीरियंस हो उसी पे. फीडबैक किस पे एसोसिएट होते हैं? इट इज लाइक ऑडियंस रेस्पॉन्स. The first state which is having the private extension system कौन सा है? ये तो मध्य प्रदेश है. अगर आप देश को देख लिया तो it will be in Chile. Chile is the first country where you can see the private extension system. एम्पैथी का मतलब क्या है? हम दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना एम्पैथी होते हैं. सो वेर यू कैन सी दैट दिस विल बी इन केस ऑफ रोल पे. अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ एनी पर्सन इन योर फैमिली, हम उसके हिसाब से ही देखना पड़ेगा. अगर आपका माँ का रोल प्ले कर रहे हो, कितना काम करते हो, तो कितना हार्डवर्क देते हैं. सो इफ यू सी इन द प्लेस ऑफ एक यूट्यूबर, कितना होते हैं हमें ये सब कुछ, लाइक वी हैव टू प्रिपेयर द स्लाइड्स, वी हैव टू प्रिपेयर द नोट्स फॉर दैट, क्या क्या एक्सप्लेन करने हैं, सब कुछ देखना पड़े. कमेंट करना तो बहुत ही ईजी बात होते हैं ना, लेकिन प्रिपेयर करके उसको बोलना बहुत ही थोड़ा एम्पैथेटिक होना चाहिए. अगर कुछ गलत हो गया तो उसको इजीली एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए हमें लाइफ पर. आत्मा इज अ डैश लेवल बॉडी, ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. एंड उसका पार्ट्स जो भी है लाइक ब्लॉक, टेक्निकल ऑफिस एंड फार्मर एडवाइजरी लेवल, ये सब कुछ ब्लॉक लेवल पे ऑपरेट करते हैं. कंफ्यूज मत होना जी. नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कंपोनेंट वाज इंक्लूडेड इन कौन सा? ये तो आत्मा का कंपोनेंट ही है. हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, इट इज हैविंग ए डायरेक्ट इम्पैक्ट. ये तो मास मीडिया का मॉडल है. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है इट डायरेक्टली इट विल बी रीचिंग आउट टू द ऑडियंस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं कि अगर जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसको ओपिनियन लीडर्स के थ्रू अगर फार्मर्स को रीच हो गया तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं. तो डायरेक्टली नहीं रीच हो रहे हैं ना फार्मर्स के लिए. लेकिन हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल क्या होते हैं कि मास मीडिया से जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो वो सबका सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फार्मर्स को मिल जाते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंडक्टेड बाय होम, किसको? एक तो KVK ने कंडक्ट करते हैं. वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंसिंग लर्निंग बाय डूइंग काइंड ऑफ थिंग. वर्ना वाइड विलेज प्रोजेक्ट कहाँ लोकेट हुआ है? तो महाराष्ट्र पे लोकेट हुआ है. आपको कंफ्यूजन भी हो सकते हैं लाइक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, नहीं है, ये तो बिल्कुल महाराष्ट्र पे वर्ना विलेज प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है. एक्सटेंशन अप्रोच इन इंडिया कौन सा है? ये तो प्रिस्क्रिप्टिव है. सो इसका मतलब क्या है? जो भी नेसेसरी है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना. कार्गो इज रिलेटेड टू कौन सा? ये तो चैनल के हिसाब से ए रिलेटेड है. इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1960 पे हुआ है. उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम भी बोल सकते हैं एंड पैकेज प्रोग्राम भी आप बोल सकते हैं. मैंने बोला ना, ये तो IADP भी है. लाइक इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ही क्रेडिट लिंक टेक्नोलॉजी. जो भी आपको टेक्नोलॉजी देते हैं उसके हिसाब से बैंक्स क्रेडिट देते रहते हैं ताकि आप उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन है. फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, फर्दर लाइन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है. जो भी ICR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइंटिस्ट आपको इंफॉर्मेशन, आपको न्यू वेराइटीज, जेनेटिकली वेरिएंट वेराइटीज को डिलीवर करने का ही एक डेमोन्स्ट्रेशन है. ये तो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन बोल सकते हैं.
कब स्टार्ट हुआ है? 1964 पे स्टार्ट हुआ है। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन टच क्या बोलते हैं? एक तो हैप्टिक्स है, काइनेसिस बॉडीली मूवमेंट, प्रॉक्सिमिक्स डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस है, फोनेटिक्स एक तो टोन का है। रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट मीडिया, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा है? 4 लेवल्स का मेजरमेंट है, आपको पता है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड रेशियो एंड इंटरवल स्केल है। हाईएस्ट लेवल कौन सा है? तो रेशियो स्केल है, क्योंकि ए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एब्सोल्यूट जीरो होते हैं इस पे, इसी की वजह से उसको हाई लेवल मेजरमेंट बोल सकते हैं। विच स्केल हैज ए ट्रू जीरो लेवल? ए बी सी। ट्रू जीरो हो गया तो ये तो ऑप्शन डी है, रेशियो स्केल, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। When scale has an arbitrary zero, तब उसको आंसर है इंटरवल स्केल पे होते हैं। लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा है? नॉमिनल है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई करते हैं नॉमिनल पे और कुछ नहीं। A website where entries are written and displayed in reverse chronological order, ये तो ब्लॉक्स आप देख सकते हैं ना, जो भी ब्लॉक्स होते हैं लाइक फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट दे विल बी एडिंग, जो आपका इंफॉर्मेशन है पर्सनलाइज्ड है, जो आप चाहिए उसको आप लिख सकते हैं ब्लॉक्स के रूप में। एडॉप्शन कौन सा प्रोसेस है? सो एक्चुअली एडॉप्शन तो मेंटल प्रोसेस है, डिफ्यूजन सोशल प्रोसेस है, ठीक है। सो डिफ्यूजन इट इज अ सोशल प्रोसेस। सो हमें मेंटली थिंक करना पड़ता है ना, जो अगर कुछ भी इनोवेशंस को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए वी ट्राई टू थिंक दैट वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, उसका रिलेटिव एडवांटेज ज़्यादा है कि नहीं, उसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो तो क्या करें, इस तरह का क्वेश्चन हम मेंटली अप्रोच करते हैं। लेकिन डिफ्यूजन तो सारा पीपल को विद इन दिस टाइम पीरियड हमें इनोवेशन को स्प्रेड करना है, ये तो सोशल प्रोसेस है। To identify the marginalized individual and groups with the PRA method, एक कौन सा बोल सकते हैं? ये तो Venn diagrams के हिसाब से। So which is the one who is having more relationship, who is institutionalized, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए Venn diagrams को यूज करते हैं। ट्रांसैक्ट वर्क का मतलब आपको पता है, जो भी रिसोर्सेस है उसको हम देखने के लिए जस्ट विल गो विथ एन एक्सपर्ट थ्रू आउट द विलेज पे जाते हैं, उसको हम ट्रांसैक्ट वर्क बोलते हैं। मैपिंग का मतलब भी ऐसे होते, लाइक जो इंफॉर्मेशन, जो रिसोर्सेस होते हैं ना, उस सबको हम एक तरफ डालते हैं। एंड लाइक फॉर एग्जांपल वी ट्राई टू मेक ए मैप ऑफ द विलेज एंड वी लोकेट, यहाँ टेम्पल होते हैं, यहाँ फील्ड होते हैं, यहाँ एक क्रॉप होते हैं, इस तरह को हम बोलते हैं। सीजनलिटी डायग्राम का मतलब क्या है? जहाँ इस सीजन पे क्या क्या ग्रो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल खरीफ में तो पैडी ग्रो करते हैं, रबी में क्या ग्रो करते हैं, थोड़ा लेग्यूम्स ग्रो करते हैं, बनाना क्रॉप ग्रो करते हैं, पेरिनियल क्रॉप्स है, इस सब को हम सीजनलिटी डायग्राम पे देख सकते हैं। क्लिनिक हमेशा पेड ही होते हैं, इतना लाइक फ्री सर्विसेज तो नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजरली, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? आप किस तरह का क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, वी ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट दैट। ये कौन सा है? ये तो नॉलेज टेस्ट का है, ऑप्शन बी। वर्ना वाइड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू कौन सा? ये तो शुगर केन ग्रोअर्स के लिए स्टार्ट हुआ है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने डेवलप किया है? ये तो एरिक बर्नी ने स्टार्ट किया है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस का मतलब क्या है? हम हर एक सिचुएशन में कुछ कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन आवर ईगो। फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन ऐसा है कि हमें थोड़ा बहुत ही बड़ा डिसीजंस लेना पड़ेगा, तब आप छोटी तरह से बच्चों की तरह से नहीं डिसाइड कर सकते, बच्चों की तरह से नहीं सोच सकते ना, उसी को हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बोल सकते हैं। सो यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ टू डिफरेंट ईगो लेवल और डिफरेंट एनालिसिस लेवल। टेक्निकल असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट इज इंक्लूडेड इन, ये तो इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम है। ये तो कब स्टार्ट हुआ है? 1995 पे लखनऊ पे स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन ए 1993 और 1994। ओके, नियर बाई डेट्स को आप चूज करने पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज, आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो ओनली, सॉरी ये तो ऑप्शन नहीं ए।
1995 पे स्टार्ट हुआ है। एग्रो इकोसिस्टम वाज डेवलप्ड इन, पहला इसको कहाँ डेवलप किया है, थाईलैंड पे डेवलप किया है। जो भी विलेज का एरिया पे हो ना, उसको एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का ही एक तरीका है ये एग्रो इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट। सो इट इज एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ नॉइस? नॉइस का ऑपोजिट क्या है? एक तो फिडेलिटी है। नॉइस का मतलब जो डिस्टर्ब करते हैं उस सिंबल्स, लेकिन फिडेलिटी का मतलब क्या है? जो भी ट्रस्टवर्दी, जो अच्छी तरह से आपको इंफॉर्मेशन रीच होते हैं ना, उसी को हम फिडेलिटी बोलते हैं। लेजी फेयर, ये तो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। लेजी फेयर का मतलब क्या है? ये तो लीडरशिप में आते हैं। सो जो भी पर्सन है वो हमेशा उसका रेस्पोंडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जो आपको चाहिए उसी को कर दीजिए। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू इन्वॉल्व पीपल, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, उसको हम लेजी फेयर बोलते हैं। हुक द नेट इंस्टीट्यूट विलेज रिसर्च प्रोग्राम वॉज सेटअप इन, कब स्टार्ट हुआ था? एक तो 1998 पर स्टार्ट हुआ है। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स? ये तो 5 मेंबर्स ही हमेशा होना ही चाहिए, उसके कम हो गया तो वो नहीं रन कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।